एसआईआर का फॉर्म भरने का सबसे आसान तरीका मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताऊंगा। एसआईआर फॉर्म 3 प्रकार के भरे जाते हैं। एक फॉर्म वो है जिनका 2002 की सूची में नाम है। एक महिला वो जो विवाहित महिला है जिसका 2000 सूची में 2002 की लिस्ट में नाम है वो। और एक निर्वाचक जिसका 2002 की सूची में नाम नहीं है। जैसे फादर का, जैसे 5 लड़के हैं तो अगर उनका नाम नहीं है 2002 की सूची में, वो फॉर्म कैसे भरेंगे। ऐसी महिला जिनका 2002 की सूची में नाम नहीं है उसका भी फॉर्म कैसे भरते हैं, मैं वो 3 प्रकार के फॉर्म आपको बताऊंगा। जैसे ये जो फॉर्म है जिनका 2002 की सूची में नाम है, या निर्वाचक की जन्मतिथि, या उनके आधार संख्या, या उनके मोबाइल नंबर, ये जो फादर है ना, जैसे पिताजी इसके हैं उसका नाम, और या उनके माताजी का नाम। अगर ईपिक नंबर उपलब्ध है तो लिख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली छोड़ दो। या पति पत्नी का नाम, अगर 2002 की सूची में अगर नाम है तो या पत्नी का नाम लिख के और या उनके ईपिक नंबर लिख दो। इनका 2002 की सूची में नाम है तो ये कॉलम भरा जाएगा। यहाँ पे इनका नाम, ईपिक नंबर, इनके पिताजी का नाम, और ये इसके रिलेशन में क्या लगते हैं, पिता लगा दो, जिला, राज्य और या निर्वाचन क्षेत्र, भाग संख्या, ये निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है, और या भाग संख्या 2002 की सूची में जो थी वो लगा दो। और ये क्रम संख्या 2002 की सूची में ये इनका कितने क्रम पे नाम है उनकी क्रम संख्या लिख दो। ये उनका नाम है जिनकी 2002 की सूची में नाम है। ये विवाहित महिला जिनका 2002 की सूची में नाम है, जन्मतिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, इस महिला के फादर का नाम, और यहाँ पे इसकी मदर का नाम या इनके हस्बैंड का नाम। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड की आप ईपिक संख्या लिख दो, और यहाँ पे निर्वाचक का खुद का नाम, ईपिक नंबर, इनके पिताजी का नाम जो है वो लिख दो, और यहाँ रिश्ते में क्या लगते हैं वो लगा दो, जिला, राज्य, और यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या 2002 की सूची में जो भाग संख्या वही लिख दो, और क्रम संख्या 2002 की सूची में जो इनकी क्रम संख्या वो लिख दो। उसके बाद मैं बताऊंगा ये ऐसे निर्वाचक हैं जिसका 2002 की सूची में नाम नहीं है, जन्मतिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम जो 2002 की सूची में वो लिख दो, इनके ईपिक नंबर लिख दो पिताजी के, माताजी का नाम, उनके ईपिक नंबर लिख दो, इनकी पत्नी का नाम यहाँ लगा के उसके ईपिक नंबर है तो लिख दो। और ये जो डिटेल है ये पिताजी की आएगी जो 2002 की सूची में है, जैसे पिताजी का नाम, ईपिक नंबर, पिताजी के पिताजी का नाम मतलब इनके दादाजी का नाम, ठीक। और ये जिला, राज्य और ये निर्वाचन क्षेत्र, ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और भाग संख्या, क्रम संख्या, ये जो 2002 की सूची में वही लिखनी है। उसके बाद ये विवाहित महिला है जिसका 2002 की सूची में ससुराल में वहाँ नाम नहीं है। पियर पक्ष में ये जो डिटेल लिखनी है ये पियर पक्ष की लिखनी है। ये ऐसी महिला है जिसका 2002 की सूची में नाम नहीं है, तो उसकी डिटेल कैसे भरेंगे वो भी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। ये जन्म तिथि है, आधार संख्या है, मोबाइल नंबर है, इस महिला के पिताजी का नाम, और इनके ईपिक नंबर 2002 की सूची में ढूंढ के लिखना है, या इनकी माताजी का नाम है, ईपिक नंबर 2002 की सूची में लिखना है, या इनके पति का नाम है और ये इनके ईपिक नंबर है। ये जो डिटेल है पियर पक्ष से आपको ढूंढनी है। वो कैसे निकालेंगे, ई मित्र का एक पोर्टल है, वोटर हेल्पलाइन पोर्टल से आप इसको निकाल सकते हैं। खुद को नहीं पता तो आप ई मित्र पे जाके ये डिटेल निकाल सकते हैं। जैसे इस महिला के पिताजी का नाम, उनके ईपिक नंबर, पिताजी के पिता का नाम वो यहाँ लिखना है, रिलेशन में क्या लगते हैं, जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। ये आसान तरीका था। धन्यवाद।